हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में numpy पैकेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके क्या फीचर्स होते हैं, किस लिए यूज़ किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। numpy पैकेज का फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन। ये एक पैकेज है जिससे हम साइंटिफिक कंप्यूटिंग करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं पाइथन में। तो डिफरेंट टाइप के इसके फीचर्स हैं जो हम अभी आगे कवर करेंगे। बेसिकली हम इसमें अगर हम इस पैकेज की बात करें, मेजरली ये हमें डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है ताकि हम मल्टी डायमेंशनल एरे और मैट्रिसेस के साथ वर्क कर सकें इसके मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज़ करके। तो इसके इनबिल्ट ही मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करके बड़े इजीली मल्टी डायमेंशनल एरे में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम इसके फीचर्स समझें तो फर्स्ट फीचर है एरेज। तो numpy के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है nd एरे ऑब्जेक्ट, जो कि मल्टी डायमेंशनल एरे है। अगर हम ये देखें, ये डेटा स्ट्रक्चर कोर डेटा स्ट्रक्चर है numpy का, और बहुत ही एफिशिएंटली हम इसमें न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं जो कि पाइथन लिस्ट में इतने इजीली नहीं होते। सेकेंड पॉइंट है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो numpy के अंदर कई मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो यूज़ करके हम डिफरेंट ऑपरेशंस एरेज में परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं रैंडम नंबर्स के लिए, और डिफरेंट फंक्शंस हैं जो अभी हम अपकमिंग सेशंस में कवर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल चीज़ें, लोगैरिथम निकालना है, और भी बहुत कुछ जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पर ईजिली हो जाते हैं क्योंकि इसमें इनबिल्ट फंक्शंस प्रोवाइडेड है। थर्ड पॉइंट आता है ब्रॉडकास्टिंग। numpy ब्रॉडकास्टिंग भी अलाउ करता है, जिसका मतलब है कि आप एरे पे कोई भी ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो कि डिफरेंट शेप्स और साइजेस का है। जनरली हमें प्रॉब्लम होती है अगर हम दो एरेज डिफरेंट शेप्स और साइजेस के लेते हैं तो उसमें ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते जनरल। बट इस केस में अगर हमारे एरेज डिफरेंट शेप्स और साइजेस के हैं, हम उसके ऊपर भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। numpy ऑटोमेटिकली मतलब मैच कर लेता है कि स्मॉलर एरे और लार्जर एरे के बीच में मैच करके उसी के अकॉर्डिंगली इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है डिफरेंट डायमेंशंस पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है रैंडम नंबर जनरेशन। numpy में रैंडम नंबर जनरेटर जो है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है एरेज पर भी। ठीक है, इससे हम रैंडम डेटा निकाल सकते हैं, उस पर सैम्पलिंग कर सकते हैं, रेंज देते हैं, रेंज के बेसिस पे हम उसमें पॉइंट्स देके सैम्पलिंग कर सकते हैं, रैंडम नंबर्स एरे में भी निकाल सकते हैं। इससे मतलब इसके कई ऐसे फंक्शंस इसमें प्रोवाइडेड हैं जिससे हम बड़े ही इजीली रैंडम नंबर्स वाला एरे क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट तरह से, और उस पर हम कई तरह की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एरेज मैनिपुलेशन। numpy यूज़ करके इसमें जो फंक्शंस हैं उसमें रीशेपिंग, स्लाइसिंग, ज्वाइनिंग, स्प्लिटिंग एरेज, कई तरह के फंक्शंस हैं जो यूज़ करके हम इजीली मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जो कि लिस्ट वगैरह में, पाइथन लिस्ट में पॉसिबल नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट फीचर है लीनियर अलजेब्रा। numpy से क्या होता है, हम लीनियर अलजेब्रा ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म करते हैं। मतलब कि दो मैट्रिसेस हैं, उसके बीच में अगर हमारे मैट्रिसेस में हम जब लीनियर इक्वेशन बनाते हैं उसे कैसे ऑपरेट करना है, तो इस टाइप की फीचर्स इसमें प्रोवाइडेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन विद अदर लाइब्रेरीज। numpy को हम दूसरी लाइब्रेरीज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे scipy हो गई जो कि साइंटिफिक और टेक्निकल कंप्यूटिंग के लिए है, मैटप्लॉटलिब हो गई जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए होती है, पांडास हो गया डेटा एनालिसिस के लिए। तो हम इसको बहुत ही ईजिली numpy को इसमें एरेज क्रिएट करके डिफरेंट तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म करके हम डिफरेंट और लाइब्रेरीज के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। पाइथन में आप numpy को कैसे यूज़ कर सकते हो, तो इसके लिए जब हम जुपिटर में हमें जब भी हमें numpy यूज़ करना है, ऊपर हमें लाइन लिखनी होती है import numpy as np। तो हमें ये पैकेज इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के बाद ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। np इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो अगर अभी तक हमें समझ आ चुका है कि numpy में मैथमेटिकल और साइंटिफिक ऑपरेशंस बहुत ईजीली होते हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर टूल हो गया अगर हमें डेटा साइंस या मशीन लर्निंग या हमें कोई भी ऐसा रिसर्च वर्क या इंजीनियरिंग वर्क करना है जिसमें कैलकुलेशंस की ज़रूरत है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की ज़रूरत है, हमें सैम्पलिंग बेस्ड कुछ करना है, या हमें प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाइज हमें कोई नंबर्स निकाल के उस पर कुछ काम करना है। उसके लिए numpy बहुत ही मेजर टूल है और बहुत ही इजीली हम इससे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं।
जब हमें डेटा साइंस वगैरह में ऐसी ज़रूरत होती है कि हमें आगे प्रिडिक्शन करनी है या जो भी आगे मॉडल्स लगाने हैं, तो उसमें कोई ऐसा पैकेज चाहिए होता है जो ईजिली एरेस के ऊपर काम कर सके, जो इजीली मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर काम कर सके। तो उसके लिए numpy बेस्ट है और इसको हम और पैकेजेस के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि numpy को हम और भी पैकेजेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे SkyPy हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब हो गया, पांडास हो गए। तो हम इनके साथ यूज़ कर लेते हैं। पहले हम एरेस के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं numpy यूज़ करके, और फिर फर्दर इन जो भी हमारे पैकेजेस और अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके हम फर्दर डीप डेटा एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम उसमें विजुअलाइजेशन करनी हो वो करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पर्टिकुलर पैकेज बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही मेजर यूज़ होता है। इसलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है डेटा साइंस वगैरह के लिए, जब हमें उसमें मॉडल्स रेडी करने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन सेशन था। आगे फर्दर हम लोग उस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे कि एरेस को कैसे हमें एरेस को इनिशिएट करना है, कैसे उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, क्या फंक्शंस एरेस पे यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, होप दिस सेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।